मैनेजर जी इस परम पिता परमेश्वर को जानते थे, दास भी जाना, और ऐसे महापुरुषों के साथ जीवन बीतता गया। और आप कहते भी हैं, जो अपने आप को जान लेता है शरीर से मरता है, परम सत्य से नहीं मरता। क्योंकि इसको जो जान जाता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं और इस जीवन को कैसे बिताना है, वो मरता नहीं है। हम मान लेते हैं कि फला मर गए, फलाने मर गए, फला मर गया, लेकिन जो इसको जान लिया वह नहीं मरा। क्योंकि अभी महात्मा कह रहे थे कि मुक्त हो गए, आवागमन से मुक्त हो जाना, बार बार इस धरती पर नहीं आना। जो इसको जान जाता है वो मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। तो महात्मा जी अपने आप को जानते थे, प्रभु परमात्मा को साक्षात किए थे। ब्रह्मलीन हो जाना, अपने को ब्रह्ममय हो जाना। जीते जी इंसान ब्रह्ममय हो सकता है, मरने के बाद कहीं ब्रह्ममय होने का कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। जीते जी ब्रह्म को जान लेना, ब्रह्ममय हो जाना, यही जीवन का असली लक्ष्य है। और जो इसको प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में यह सत्संग, यह भोजन, यह तमाम बातें, यह तो मौका मिला है। आज महात्मा जी यह मौका दिए हैं कि जो मैं जानता था, जिसको मैं देखा था, आवागमन से छुट्टी होने का हमें चांस मिला था, आप भी जान सकते हो, आप भी देख सकते हो। यह सत्संग माध्यम है, यह महात्मा माध्यम है, प्रभु परमात्मा के चरणों तक ले जाने का माध्यम है। ये नहीं कि हम यहाँ खर्चा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगी? नहीं, जीते जी मोक्ष हो जाना। महात्मा जी मोक्ष के ये नहीं है, उन्होंने 20 साल पहले अपने आप को जान चुके थे कि इस दुनिया में किस तरह से जीना है। क्योंकि बैठे थे महात्मा जी के पास, तो बता रहे थे कि हम लोग के उम्र के महात्मा थे, उनका जीवन परिचय भी बता रहे थे। यह मोहताज नहीं है महात्मा, आज हम लोग के बीच में शरीर रूप से नहीं है, लेकिन यह निराकार ब्रह्म के रूप में हम लोग के सामने है। दास देख रहा है, तब ब्याह कर रहा है। क्योंकि यही बताया जाता है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। एक इंसान के लिए संदेश नहीं दिया जा रहा है। महात्मा जी भी जगह जगह जा करके अपने पास से पैसा लगा करके यह संदेश दे रहे थे कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। एक आदमी के लिए संदेश नहीं, उन्होंने अपना 25 साल उम्र इस मानव सेवा में लगाया। बिटवा बिटिया तो सबके घर है, चोरों के घर भी है, जो बेईमान है उसके घर में भी है। लेकिन 100 साल जी लेना यह बड़ी बात नहीं है। किस तरह से जीवन जिए ये सबसे बड़ी बात है। भले वो 10 साल का जीवन हो, 25 साल का जीवन हो, 50 साल का जीवन हो, हम जिए हैं कैसे, इसका मतलब है। हम नहीं रहेंगे इस धरती पर, उसको पढ़ा जाएगा। वह संदेश दे रहा है या निराकार आध्यात्मिक मिशन कि आप किस तरह से जीवन जीना चाह रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। आप इसके बैनर के तले पाएंगे, इन महात्माओं के साथ होकर के। नहीं तो जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। जीवन सत्य नहीं है। अगर कह दे कि जीवन सत्य है तो जीवन सत्य नहीं है, क्षणभंगुर है। जिस तरह से पानी का वो बुलबुला होता है,
कब फूट जाए, कब बन जाए, यह जीवन होता है। मृत्यु सत्य है। इस सत्य को जान लेना, आपसी मतभेद खत्म हो जाता है। परिवार में किस तरह से जीना है, क्या हमारा लक्ष्य है, इस चीज को हम जान जाते हैं। यह निराकार आध्यात्मिक मिशन अपना परिचय देता है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। महात्मा जी गोरखपुर से चल के हम लोगों के बीच में आए हैं, इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कराते हैं। जो शास्त्र में लिखा गया है उस प्रभु परमात्मा का दर्शन करना। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है, वैसा परमात्मा आपके गांव में सुलभ है कि महात्मा जी हम लोगों के बीच में गोरखपुर से चल के आए हैं। इस चीज को जनाने के लिए यह मौका आज हम लोगों के बीच में मुखी महात्मा मैनेजर जी ने यह मौका दिया है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा बैठ करके दूर दूर से आकर के उनके जस कीर्ति को हम लोग गा रहे हैं। नहीं तो यह मौका नहीं मिलता। बहुत से लोग इस गांव में शरीर को छोड़े होंगे, लेकिन जो लोग हम लोग के बीच में आए हैं, कोटवा नेपरा नारंगिया से चल के, गोरखपुर से चल के, देवरिया से चल के, कुशीनगर के कोने कोने से चल के महात्मा आए हैं, ये सौभाग्य है। सारा श्रेय महात्मा को जाएगा कि जो इतने दूरों से इस ठंडी के मौसम में भी बुला करके इस प्रभु परमात्मा का चर्चा करा रहा है। और फिर ये आवाज आपके कानों में दास दे रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से। एक इंसान की बात नहीं, दास अधिक समय नहीं लेगा, क्योंकि बिरहा गाने वाले महात्मा हम लोग के बीच में कोटवा से चल के आए हैं, तो दास उनका समय लेकर के दास बोल रहा है, आप क्षमा करेंगे, यह समय उनका है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।